गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इमरान खान साहब आजकल गन गरज जो उनकी है वो बदस्तूर जारी है और वो जो जो ज़ुबान वो यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी है कि शायद अपोज़िशन को भी हैरान किया हुआ है, क्योंकि वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को साइडलाइन किया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब की भरपूर कोशिश है कि उनको किसी भी तरीके से घसीटा जाए और अपने मकासद जो हैं वो पूरे किए जाएं। खैर, एनीवे, एक तो ये मुद्दा है और इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है कि शोकाज नोटिस जारी हुआ है जनरल फैज हमीद जो कोर कमांडर पेशावर हैं इस वक्त, और इससे पहले डीजी आईएसआई रह चुके हैं। इमरान खान साहब के साथ उनकी मैं यही कहूँगा दोस्ती कह सकते हैं या वट एवर द थिंग इज, ये है। लेकिन उनको ये किस वजह से हुआ? फौज का अपना एक डेकोरम है, एक पूरा एक सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू दैट उनको सारी चीजें करनी पड़ती है। एक स्ट्रिक्ट सिस्टम उन्होंने रखा होता है, डिसिप्लिन बल्कि मैं कहूँगा, और वो उसका हिस्सा है। और मेरे ख्याल में इसीलिए वो मजबूत इदारा कहलाता है कि उसमें डिसिप्लिन होता है। खैर, एनीवे, फैज हमीद साहब पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रहे और कुछ चीजें बोली गई, कुछ के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन इस वक्त ऐसा क्या हुआ है कि ये जो बातें हैं ये सामने आई है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने दीर में खिताब करते हुए एक जलसे में कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे कहा कि मौलाना फजल रहमान को डीजल नहीं कहना। यकीनन बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि आर्मी चीफ हो या एयरफोर्स चीफ हो या डीजी आईएसआई हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ या फिर डिफेंस मिनिस्टर के साथ या बाकी लोगों के साथ उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स हो सकती है, बात हो सकती है। लेकिन क्या वो बातें पब्लिक में की जाती है? और फिर एक दूर दराज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में जलसे में ये वाली बात करना, इससे पहले यूरोपीय यूनियन के हवाले से, अमेरिका को धमकियों के हवाले से, बुरा भला कहने के हवाले से, ये बातें पहली दफा हमारी नजर से इमरान खान साहब की हुकूमत में और इमरान खान साहब की ही मुंह से सुनने को मिल रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है, यकीनन उस पर भी कोशिश करेंगे कि बात करें। डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना और इसके साथ साथ जो लाइक का बटन है वो दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इमरान खान साहब जो जुबान इस्तेमाल करो, जैसे कि मैंने आपको एंट्रो में बताया कि इमरान खान साहब ने एक जलसे में पब्लिक सामने बैठी हुई है, जितनी भी थी ज्यादा थी या कम थी, लेकिन वो एक पब्लिक गैदरिंग थी। वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं मौलाना फजल रहमान को डीजल कहता हूं, लेकिन मुझे मना किया जा रहा है। जी, कौन मना कर रहा है आपको? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आप इसको डीजल ना कहें। मतलब अफसोस इस चीज पे होता है। एक तो ये है कि जो इमरान खान अपने आप को बहुत सिविलाइज आदमी शो करता है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के गुजरे हैं, तो ठीक है वो अपोजिशन में रहते हुए शायद कोई ऐसी वैसी उनसे हुई होगी, मैं ये नहीं कहता। बट जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आके बैठते हैं तो वो अपनी टोन जो है वो मुकम्मल चेंज कर लेते हैं। वो फिर ऐसा नहीं होता कि वो वही लैंग्वेज यूज करें जो वो अपोजिशन में या कंटेनर पे खड़े होके इमरान खान साहब जो इस्तेमाल करते थे, एम्पायर की उंगली ऊपर हो रही है, एम्पायर की उंगली नीचे हो रही है, एम्पायर ने ये इशारा दे दिया, एम्पायर ने वो इशारा दे दिया, वही बातें इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे चीज जो इससे मुझे समझ आई है, ये मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को किसी तरीके से घसीट कर या उनको प्रेशराइज करके अपने साथ खड़ा किया जाए। पहली दफा ऐसी मतलब ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को मुकम्मल साइडलाइन किया हुआ है। आईएसआई के चीफ हो, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा। बाजवा साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को जो अपने काम है
وہاں تک محدود رکھے، اور بڑی اچھی بات ہے، میرا خیال ہونا بھی یہی چاہیے. یہ ایک اصل اسپرٹ ہوگی، اور میرے خیال اصل سکسس ہوگی اس ادارے کی، اور شاید پاکستان کے لیے بڑی اچھی شگون ہوگی اگر یہ ہو. اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ایسا نہیں کہ یہ انٹرفیئرنس نہیں رہی پولیٹیکل، یہ سارا کچھ رہا. لیکن اگر ابھی سائڈ پہ ہو جاتی ہے تو اچھا ہے. لیکن عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہیں، اور جس بھی آدمی سے آپ سنیں گے پاکستان کے اندر، وہ آپ کو یہی بات بتائے گا کہ عمران خان کا جو کانفیڈنس لیول ہے، کہتے تو بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں، لیکن وہ بالکل زمین بوس ہو چکی ہے. ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. تو وہ ایک اصل ایشو ہے، اور ایک پریشر جو دن بدن مزید بڑھتا جا رہا ہے ان کے اوپر. اور وہ مطلب گالم گلوچ اور سب کچھ استعمال کر کے، جی آپ نے میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے. حالانکہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈیموکریسی سے ہٹ کر ہو. ہماری پہلے ہی بڑی کمزور ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں کی گئی. عمران خان صاحب کے ارد گرد کے لوگ، ایون جو بڑے قریبی لوگ تھے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ سے دوسری طرف دیکھنا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. چودھری برادران نے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جھنڈی دکھا دی. جہانگیر ترین پہلے ہی ناراض ہے. علیم خان گروپ ابھی کچھ دن پہلے بنا. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے، ان کے بھی لوگوں نے ایسے سگنلز وہ دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. تو یہ پریشر اتنا زیادہ ہے. ہاں سوری، باپ کو میں بھول رہا ہوں، بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے بھی ناراض گروپ ہیں، جو انہوں نے رند صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور وہ بھی خان صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں میرے خلاف ووٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب کیا کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بلکہ خود یہ بڑی بار بار یہ باتیں دہراتا ہے کہ یہ مجھے کوئی پرائم منسٹر بننے کا شوق نہیں ہے، تو مجھے یہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یار کرسی سے ان کی محبت بھی آسمانوں پہ ہے. وزیر اعظم کی کرسی سے جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ عمران خان صاحب کا آسمانوں پہ. اور وہ ایٹ اینی کاسٹ وہ چاہتے ہیں کہ یار میں اس کرسی کے ساتھ چمٹا رہا ہوں. بے شک عوام کا میں نے جتنا بیڑا غرق کیا، ہو جائے مزید بھی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کا جتنا بیڑا میں نے غرق کر دیا، مزید بھی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پرائم منسٹر میں رہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے. میں ان کی بیان سے خیر مطلب نہ ایگری اور نہ ڈس ایگری، میں یہ کہہ دوں گا. بہت دفعہ یہ کوئی پہلی دفعہ یہ بات نہیں کی گئی ان سے. آصف غفور صاحب بھی یہی باتیں کرتے تھے، لیکن صاف نظر آتا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو یہ بات میرے خیال ناگوار بھی گزرتی ہے. لیکن بڑی جسے کہتے ہیں کہ بڑی کلیئر ہے، لائک اے برائٹ سنی ڈے، یہ بات کلیئر ہے کہ یہ چیزیں ہماری انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کا حصہ رہی ہیں. لیکن اس وقت میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کے اوپر کہ ان بائسڈ جو رول ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ادا کر رہی. لیکن عمران خان صاحب کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب اس سے پہلے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی تھی، کوئی بل، کوئی مختلف قسم کی چیزیں، تو عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. لوگوں کو فون کالز چلی جاتی تھی، اور لوگ آ کے خاموشی کے ساتھ ووٹ کر دیتے تھے جہاں پہ ان کو کہا جاتا تھا. ابھی کسی کو فون کال ہی نہیں جا رہی. عمران خان صاحب کو یہ سارا سسٹم اب خود کرنا پڑ رہا ہے. تو ان کی فرسٹریشن کی جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو بھائی اپنے آپ کو سپرمین کہتے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں بھائی، پرائم منسٹر بھی ہیں اب اس وقت، اور بڑے کرکٹر بھی رہے ہیں، ورلڈ کپ بھی جیتا بدقسمتی سے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ یار وہ چودھری برادران کے پاس جا کے ان کے منتیں ترلے کرے، علیم خان گروپ کی منتیں ترلے کرے، جہانگیر ترین کے جا کے پاؤں پکڑے، ایم کیو ایم کے جا کے پاؤں پکڑے، یا باقی ایکس وائی زیڈ جتنی بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں ان کے ساتھ الائز رہی ہیں، ان کی جا کے منتیں کرے. یہ چیز بالکل پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب. ان کو یہ چیز نہیں پسند. وہ کہتے ہیں بس میں ہوں تو میں. آپ کو وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ایک پتہ نہیں 9 سیکنڈ میں کوئی شاید 12 دفعہ میں وہ بولتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے خان صاحب کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دوسرا ہے.
अच्छा, इस वक़्त जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि जनरल फ़ैज़ हमीद साहब जो कोर कमांडर पेशावर है इस वक़्त, उनको शो कॉज़ नोटिस किस चीज़ पे इश्यू हुआ? 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की 1 या 2 दिन पहले। ये वाली मुलाकात वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब हैं। अगर वो आपको मतलब या जिसको भी जो भी उनके लाज़मी सी बात है वो एक इदारा है उसके वो चीफ हैं, तो उनसे इजाज़त लेना बनता है। उनका जो सिस्टम है, वो इजाज़त नहीं ली गई। इसके साथ-साथ एक ख्वाब लीग के एक आदमी को कॉल करके कुछ बातचीत हुई, जो भी हुआ। यकीनन वो फ़ौज का अपना एक सिस्टम है, वो देख रहे होंगे, उनके इंटेलिजेंस सब कुछ है। एक प्रॉपर सिस्टम है। तो वो तो एक लेकिन वो दोनों चीज़ें जो उन्होंने की, तो जो फ़ौज का एक सिस्टम है या हम ये कह सकते हैं कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है यकीनन जो एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये उसकी खिलाफ वर्ज़ी है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर जनरल फ़ैज़ हमीद साहब को ये नोटिस जारी हुआ है। हालाँकि इस वक़्त बाकी लोग जितने भी हमें नज़र आ रहे हैं क्योंकि आईएसआई को सबसे ज़्यादा ये कहा जाता रहा है कि ये लोग करते हैं लेकिन खुशकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि अभी जो जनरल अख्तर साहब हैं, नदीम अख्तर साहब हैं उनका रोल यकीन करें मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, उनके स्पोक्स पर्सन जो है इस वक़्त बाबर इफ्तिखार साहब हैं। लेकिन आपको पता चल रहा होता है कि यार वो नहीं कर रहे, वो अपने काम पे फ़ोकस्ड हैं। वो कहते हैं यार मेरी तस्वीरें, मेरी वीडियोज़ ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, मुझे नहीं पसंद ये चीज़। तो ये चीज़ सबसे पहले तो मुझे उनकी मैंने बल्कि शायद इस पे वीडियो भी बनाई थी और बड़ा एप्रिशिएट किया था कि यार ये चीज़ वो ज़ाती एक्सपोज़र नहीं चाहते। हालाँकि आजकल ज़्यादातर लोगों को शौक होता है, ये मैं ये नहीं कहता कि यार सिर्फ़ हमारे फ़ौज के कुछ जनरल को या किसी बाकी लोगों को भी होता है, लेकिन उनको ये शौक नहीं है, तो ये एक मेरे ख़्याल में इदारे के लिए और जिस इदारे को लीड कर रहे हैं बड़ा अच्छा है और ओवरऑल अगर फ़ौज के इदारे की बात की जाए तो यकीनन उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। एक तो ये हो गई बात कि वो साइड पे हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि जनरल फैज़ हमीद साहब पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ उनसे जुड़ी हुई हैं। कुछ हो सकता है वैसे स्पेकुलेशन भी हो सकती है, लेकिन सारी बातें स्पेकुलेशंस नहीं हो सकती। ये एक बात मेरे ख़्याल सबको पता है, बड़ी क्लियर है ये बात कोई ऐसे कहते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। तो इस वक़्त ये सिचुएशन जो इस्लामाबाद में क्रिएट हो रही है और इमरान खान साहब मेरे ख़्याल में कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब लोग कहते हैं ना कि यार बड़े बेवकूफ़ है तो फलाँ है, फलाँ है, नो। अपने लिए वो 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 वाले हरबे इस्तेमाल करते हैं कि शायद बड़े-बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें इस वक़्त इस्लामाबाद के गिर्द जो शहर इक़्तिदार भी कहा जाता है हमारे यहाँ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में, तो वहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। लेकिन जो वो कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में उनको मुसलसल नाकामी हो रही है और बाजवा साहब ने मेरे ख़्याल उनको कुछ सिग्नल्स दिए भी हैं कि यार आप अपना काम करो और हमें मतलब खामखा का ना घसीटो। हम नहीं चाह रहे तो आप खामखा हमें जब हम करते थे उस वक़्त तो चलो हमारे ऊपर वो हो रहा होता था लेकिन अब हम नहीं चाहते और आप हमें घसीट रहे हैं। मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर आप तो बड़े महान कप्तान रहे हैं, महान क्रिकेटर रहे हैं और अब महान प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपके नाम के साथ तो एक्स प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब लिखा जाएगा सारी ज़िंदगी जब तक आप रहेंगे। लेकिन फॉर गॉड सेक पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलें देखी स्पेशली आपके दौर में। तो अब मज़ीद इदारों को गंदा करना, लोगों को ज़लील करना, बाकी मैं ये नहीं कहता कि ज़रदारी साहब कोई फ़रिश्ता है या मौलाना फजल रहमान कोई फ़रिश्ता है या मियां नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ साहब कोई फ़रिश्ते हैं, इंसान हैं, गलतियाँ भी की होंगी, वो बिल्कुल की होंगी। सर आप उसके ऊपर अगर कोई सज़ाएँ हैं, आप दें। लेकिन जो गालम-गलौच जो लैंग्वेज यूज़ करें, बिलावल के साथ मतलब तो वो मेरे ख़्याल में एज़ ए प्राइम मिनिस्टर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर हो या किसी और पार्टी का, मेरे ख़्याल में किसी को सूट नहीं करती। लेकिन ख़ैर एनीवे इमरान खान साहब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। रुकने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी रुकने वाले नहीं और गालिम गलौच से भी रुकने वाले नहीं है। खैर एनीवे लेट्स सी बहुत जल्द क्लियर हो जाएँगी चीज़ें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।